कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने भाजपा सरकार पर हमला बोलते हुए उनकी पोल खोलते हुए कहा कि 24 घंटे के भीतर बीजेपी की तीन बड़े प्रोपेगेंडा फेल हो गए। यही वे मुद्दे हैं जिनके आधार पर बीजेपी पूरा इलेक्शन कैंपेन चला रही है। सबसे बड़ा मुद्दा ईडी का था। बीजेपी ने कहा कि कांग्रेस ने आरोपी नेताओं को टिकट दी है। इनमें धर्म सिंह छोक्कर, रावदान सिंह और सुरेंद्र पवार शामिल हैं। जैसे कि हर राज्य में होता है, हरियाणा में भी चुनाव के मौके पर अचानक से ईडी सक्रिय हो गई। सुरेंद्र पवार को तो ईडी ने गिरफ्तार भी कर लिया था, लेकिन बीजेपी का ये दाव कोर्ट में औंधे मुंह गिर गया और सुरेंद्र पवार को कोर्ट ने ठीक वोटिंग से पहले बरी कर दिया। इससे पूरे हरियाणा में बड़ा संदेश ये गया कि बीजेपी साजिश के तहत विपक्ष के और खास तौर पर ओबीसी समाज के नेताओं को फंसा रहे हैं, क्योंकि सुरेंद्र पवार, रावदान सिंह और धर्म सिंह छोक्कर तीनों ही ओबीसी समाज से आते हैं। बीजेपी का दूसरा एजेंडा उसी वक्त फेल हो गया जब कुमारी शैलजा ने भाजपा में जाने से साफ इनकार कर दिया। भाजपा पिछले कई दिनों से अपने सोशल मीडिया और आईटी सेल के जरिए पूरे हरियाणा में ये मैसेज भेज रही है कि 25 तारीख को शैलजा बीजेपी में शामिल हो जाएंगी, लेकिन शैलजा ने ऐन मौके पर बीजेपी के इस झूठ की हवा निकाल दी। तीसरी, बीजेपी के पास सबसे बड़ा मुद्दा भर्ती और पर्ची खर्ची का था, क्योंकि कांग्रेस के कुछ नेताओं ने बीजेपी को लाभ पहुंचाने वाले बयान भी दिए थे, लेकिन भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने ऐसे नेताओं से किनारा किया और इसे पार्टी लाइन के विरुद्ध बताया। दीपेंद्र हुड्डा ने तो बयान भी जारी किया और अपने सोशल मीडिया के ऊपर स्पष्ट तौर पर लिखा कि कांग्रेस सरकार में भर्तियां सिर्फ पारदर्शिता, मेरिट और पेपर योग्यता के आधार पर होगी। यानी एक एक करके भाजपा के तीनों बड़े एजेंडे धराशायी हो गए। अब बीजेपी को समझ में नहीं आ रहा है कि आगे का चुनाव किन मुद्दों पर लड़ा जाए, क्योंकि 10 साल में बीजेपी ने कौन से काम करवाए हैं ये बताने के लिए पार्टी तैयार नहीं है। यहाँ तक कि 9.5 साल जो बीजेपी के मुख्यमंत्री रहे, बीजेपी उन मनोहर लाल खट्टर का भी नाम लेने को तैयार नहीं है। नौजवानों को उलझा दिया कच्ची भर्ती में, कच्ची भर्ती, कच्ची नौकरी, सीटी में उलझा दिया। 2 लाख सरकारी पद समाप्त कर दिए, खाली पड़े। कौशल निगम ले आए, 1.5 लाख बच्चों की बिना पेंशन, बिना रिजर्वेशन, बिना मेरिट बैकडोर से सरकार खुद ठेकेदार बन गई। कौशल निगम में लगा दिए बच्चे। फौज की भर्ती में अग्निवीर आ गया, वहां भी कच्ची भर्ती। हरियाणा का नौजवान जाए तो जाए कहां? और पिछले 2 साल से तो इन बच्चों की ऐसा शोषण हुआ बच्चों के साथ। पोस्ट निकाल दी, 25,000, कभी 50,000, बड़े बड़े दावे करते थे। पहले खट्टर साहब करते थे, फिर खट्टर साहब बदल गए तो नायब सिंह जी कहते थे कि पहले कहते थे लोकसभा से पहले रिजल्ट डिक्लेयर करके ज्वाइनिंग करा देंगे इन बच्चों का। कितना बड़ा शोषण। फिर बोला लोकसभा चुनाव हो गया, लोकसभा चुनाव के बाद कराएंगे। और फिर बोला कि भाई लोकसभा चुनाव के बाद विधानसभा से पहले करा देंगे। फिर बोला विधानसभा चुनाव डिक्लेयर हो गया, विधानसभा चुनाव के बाद कराएंगे। जैसे सनी देओल की एक पिक्चर आई थी, आपको याद होगा, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख। 5 साल तक इन नौजवानों को मिली तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख। कांग्रेस की सरकार आएगी, मेरिट पर, जॉब कैलेंडर से, भर्ती विधान से पारदर्शिता के साथ भर्ती कराएंगे और देंगे ज्वाइनिंग पे ज्वाइनिंग, ज्वाइनिंग पे ज्वाइनिंग, ज्वाइनिंग पे ज्वाइनिंग।